नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, जीएसटी 1 में एचएसएन कोड की रिपोर्टिंग को लेकर डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी इशू की है और इस एडवाइजरी के अंदर काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं एचएसएन कोड की रिपोर्टिंग को लेकर। तो बिना किसी देरी के आइए समझते हैं कि इस एडवाइजरी में से की पॉइंट महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो जब आप जीएसटी पोर्टल पे आएंगे gst.gov.in पे, तो यहाँ न्यूज़ एंड अपडेट्स के अंदर आपको एक एडवाइजरी देखने को मिलेगी जो कि जीएसटी 1 में एचएसएन कोड की रिपोर्टिंग को लेके है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एडवाइजरी की समरी हमारे सामने ओपन हो जाएगी और डिटेल में एडवाइजरी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो समरी में से हमें पता लग जाता है कि बेसिकली इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या किए जा रहे हैं। तो ये जो एचएसएन कोड की रिपोर्टिंग को लेकर चेंजेस किए जा रहे हैं, ये कब से एप्लीकेबल होंगे, तो यहाँ समरी में आपको देखने को मिलेगा कि जब आप जनवरी 2025 की रिटर्न को फाइल करोगे, मतलब जब आप जनवरी 2025 की जीएसटी 1 को फाइल करोगे, वो कब करोगे, फरवरी 2025 में। तो आप जब जनवरी की जीएसटी 1 को फाइल करोगे तो वहां पे इस एडवाइजरी का इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। मतलब ये एडवाइजरी जो बता रही है वो सारी चीजें जनवरी 2025 की जब आप जीएसटी 1 फाइल करोगे तब से लागू हो जाएगी। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण चेंजेस क्या किया गया है, तो पहला चेंजेस क्या किया गया है, इन दिस फेज मैनुअल एंट्री ऑफ एचएसएन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय चूजिंग करेक्ट एचएसएन फ्रॉम गिवन ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चेंजेस किया गया वो ये है कि अब आप मैनुअल जो एचएसएन कोड्स डालते थे वो अब आप नहीं डाल पाएंगे। तो सर कैसे डाल पाएंगे, एचएसएन कोड तो आप मैनुअल डाल सकते हो, बट वहां पे जो ड्रॉप डाउन पे जो लिस्ट आ रही होगी, जो कि जो डिटेल आ रही होगी, उसको आपको चूज करना मैंडेटरी हो जाएगा, जो कि अभी तक मैंडेटरी नहीं था। जो वहां पे ड्रॉप डाउन की जो लिस्ट आएगी, जैसे आप कोड मेंशन करोगे तो उस लिस्ट में से आपको एक एचएसएन कोड को चूज करना और उसकी डिटेल को, उसके डिस्क्रिप्शन को चूज करना मैंडेटरी हो गया है। दूसरा इंपोर्टेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजेस है वो क्या करा गया है कि भैया अब आपको B2B और B2C के दो सेपरेट टैब दिखेंगे। जीएसटी 1 के अंदर बेसिकली आप दो तरीके की रिपोर्टिंग करते हो, एक B2B एक B2C। तो B2B और B2C के एचएसएन कोड की रिपोर्टिंग के लिए अब आपको टेबल नंबर 12 के अंदर अलग से टैब दिखेंगे। डिटेल में एडवाइजरी अभी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण चेंजेस होने वाला है वो क्या है, फर्दर वैलिडेशन रिगार्डिंग वैल्यू ऑफ द सप्लाईज एंड टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन द सेम हैव आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर बोथ द टेबल ऑफ 12। टेबल 12 के अंदर जब आप B2B और B2C के अंदर जो रिपोर्टिंग करोगे एचएसएन कोड की, उसकी वैल्यू आपकी मैच होनी चाहिए जो भी रेलेवेंट टेबल है। जो भी आप जीएसटी 1 के जो आपके B2B और B2C के जो टेबल्स है, जैसे B2B के अगर टेबल की बात करें तो टेबल नंबर 4 आपका B2B का है, और अगर टेबल नंबर 7 की बात करें तो वो आपका B2C का है। तो इनकी जो जहां पे आप जो वैल्यू जो बताओगे आउटवर्ड सप्लाई की, वो आपकी एचएसएन कोड से मैच होनी चाहिए। तो उसके वैलिडेट को लेके भी यहाँ पे जो है एक मेजर अपडेट देखने को आपको मिलेगा। चलिए डिटेल में बात करते हैं। हालांकि जो वैलिडेशन वाला जो पार्ट है वो अभी तुरंत इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, अभी केवल वार्निंग के तौर पे आपके सामने आएगा, बट फ्यूचर में जरूर इंप्लीमेंट होगा। तो ये नहीं है कि जब इंप्लीमेंट होगा तभी हम अपने आप को सुधारेंगे, अभी से अपने आप को सुधार लो। चलिए डिटेल में इस एडवाइजरी को हम एक बार चर्चा करते हैं। जैसे आप क्लिक हियर करेंगे तो आपके पास डिटेल में एडवाइजरी जो है वो ओपन हो जाएगी। रिपोर्टिंग ऑफ एचएसएन कोड इन टेबल 12 ऑफ जीएसटी 1 एंड 1A। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भैया पहले भी हम इसको एप्लीकेबल कर चुके हैं, मतलब इसके फेज 1 और फेज 2 जो हम एप्लीकेबल कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं फेज 3 की। तो बेसिकली फेज 3 की हम बात करेंगे। फेज 2 के अंदर केवल आपको यहाँ पे बता देते हैं कि भैया जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, जिनका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 5 CR तक है, उनके लिए 4 डिजिट का एचएसएन कोड मेंशन करना मैंडेटरी होता है, और जिनका टर्नओवर 5 CR से अबव है उनके लिए 6 डिजिट का जो है वो एचएसएन कोड मेंशन करना मैंडेटरी होता है। बट अभी तक ये तक है मैनुअल एंट्री हम इसकी कर सकते थे, मैनुअल यूजर एंट्री इज अलाउड, चाहे वो टर्नओवर आपका 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा हो, मैनुअल आप एंट्री एचएसएन कोड की कर सकते थे। बट अब जो फेज 3 जो कि जनवरी 2025 से एप्लीकेबल होने वाला है, उसके अंदर जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट वो यही है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग 4 डिजिट एचएसएन कोड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस। कि भैया अब आपके लिए मैंडेटरी है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो 4 डिजिट, एंड 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 डिजिट का एचएसएन कोड रिपोर्ट करना जीएसटी 1 में मैंडेटरी है। बट जो मेजर चेंजेस है वो क्या है कि मैनुअल यूजर एंट्री ऑफ एचएसएन कोड विल नॉट बी अलाउड। आपके पास जो ड्रॉप डाउन के अंदर जो लिस्ट में जो नाम आ रहा होगा उस एचएसएन कोड को चूज करना मैंडेटरी हो गया है। एचएसएन कोड कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ड्रॉप डाउन ओनली, आपको वहां से सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आप एचएसएन कोड मेंशन कर दो और आगे चलते बनो, नहीं, वो जो लिस्ट में जो नाम आ रहा है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और वहीं से उसका डिस्क्रिप्शन भी निकल के आएगा। अ कस्टमाइज्ड डिस्क्रिप्शन मेंशन एचएसएन मास्टर विल ऑटो पॉपुलेट इन अ न्यू फील्ड कॉल्ड डिस्क्रिप्शन एज पर एचएसएन कोड। तो जैसे आप एचएसएन कोड को सिलेक्ट करोगे उसी के हिसाब से आपका डिस्क्रिप्शन भी वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैनुअल एंट्री जो है
वो डिसअलाउड कर दी गई है, वो अलाउ नहीं है। आपको HSN कोड चूज करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आपका डिस्क्रिप्शन भी वहां पे निकल के आएगा। जो दूसरा जो चेंजेस है वो क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया वैल्यू को लेके, तो B2B और B2C दो तरीके के आप रिपोर्ट करते हो GST1 में। B2B के जो कॉलम है बेसिकली वो 4A, 4B, 6B, 6C, 8, 9A, 9B, 9C, तो ये आपके B2B के कॉलम है। इसी तरीके से B2C के कॉलम की बात करें तो टेबल 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो ये आपके B2C के हो गए। तो यहाँ पे जो दोनों टेबल है, यहाँ से आपकी जो वैल्यू मैच करनी चाहिए वो किससे मैच करनी चाहिए, जो कि आप HSN कोड बता रहे हो टेबल नंबर 12 के अंदर। टेबल नंबर 12 में जो आप HSN कोड बता रहे हो वहां पे अब दो टैब आपको देखने को मिलेंगे, B2B का और B2C का सेपरेट टैब आपको भी देखने को मिलेगा। तो B2B के अंदर जो आप HSN कोड बता रहे हो वो आपके B2B की जो आपने सप्लाई बताई है उसमें जो आपने वैल्यू जो मेंशन की है उस वैल्यू से मैच होना चाहिए। इसी तरीके से जो B2C की आप HSN कोड की समरी बता रहे हो वो आपके जो B2C के टेबल के अंदर जो आपने वैल्यू बताई है, आउटवर्ड सप्लाई या सेल की वैल्यू जो आपने बताई है, वो आपके B2C वाले HSN कोड से मैच करनी चाहिए। बट यहाँ पे अभी आपको छूट दे रहे हैं, बट आप इसको मान के चलो कि इंप्लीमेंट हो ही गया। जो वैलिडेशन वाली जो बात है, वैल्यू और समरी के जो वैलिडेशन को लेकर जो बात की जा रही है वो अभी लागू नहीं की है पर लागू कर दी जाएगी। हाउएवर इनिशियली दीज वैलिडेशन हैव बीन केप्ट इन वार्निंग मोड ओनली, आपको वार्निंग दी जाएगी केवल, बट आपको GST1 और 1A को फाइल करने से रोका नहीं जाएगा। बट आप इस वार्निंग को हकीकत मान लो ना भाई, महीने 2 महीने में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि नहीं भैया अभी वार्निंग है, आपको इसको ये समझो कि इंप्लीमेंट हो गया और आप इस चीज को सुधार लो कि जो B2B और B2C के अंदर जो आप वैल्यू बता रहे हो वो HSN कोड से मैच आपकी होनी चाहिए। दैट मींस वार्निंग और अलर्ट मैसेज शैल बी शोन इन केस ऑफ मिसमैच इन वैल्यूज वेयर एज टैक्सपेयर विल बी एबल टू फाइल GST1 इन सच केसेस। जो आपका जो वार्निंग का जो मैसेज आएगा उसको आप इग्नोर कर सकते हो अभी, बट क्या फायदा भाई इग्नोर करने से, कोई फायदा नहीं है। आप उसको इग्नोर मत करो, उसको ठीक करो। Further, in case B2B supplies are reported in other table of GST1, in that case B2B tab of table 12 cannot be left empty। अभी तक क्या था कि जिनका टर्नओवर 5 CR तक था वो B2B की रिपोर्ट तो HSN कोड की डिटेल मेंशन थी, B2C की समटाइम वो स्किप कर देते थे। वो क्या करते थे, B2C की केवल सेल बताते थे बट HSN समरी नहीं बताते थे। बट यहाँ पे डिपार्टमेंट कह रहा है भैया B2B की तो अब आपके लिए 120% मैंडेटरी हो गई है, B2B का जो टैब है वो B2B की वैल्यू से मैच होना चाहिए और इसी तरीके से B2C का भी होना चाहिए। जो आगे चीज एप्लीकेबल होगी आप उसको आज से ही एप्लीकेबल समझ के चलो तो ज्यादा अच्छा है, जिससे कि आपकी हैबिट में वो आ जाएगा। तो ओवरऑल जो अगर मेन चेंजेस की हम बात करें तो मेन चेंजेस क्या है, नंबर 1 अगर चेंज की बात करें तो भैया मैनुअल जो एंट्री है वो डिसअलाउ हो गई है, अब वो अलाउ नहीं है। नंबर 2 की बात करें तो B2B एंड B2C जो है उसकी अब आपको सेपरेट टैब देखने को मिलेंगे, जो कि आपको टेबल नंबर 12 के अंदर उनको B2B की अलग HSN समरी आपको अपलोड करनी है, B2C की अलग, मतलब वो दोनों सेपरेट जाएंगी, B2B एंड B2C। इससे क्या होगा कि B2B की जो वैल्यू है B2B की HSN समरी से मैच होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से B2C की जो वैल्यू है वो B2C की HSN समरी से मैच होनी चाहिए। हालांकि अभी आपको फाइल करने से रोकेगा नहीं, बट आप इसको इंप्लीमेंट समझ के ही चले, क्योंकि आगे तो इंप्लीमेंट होना ही है, आगे तो वो मैंडेटरी हो ही जाएगा, तो आप इसको अभी से मैंडेटरी लेके चले। तो बेसिकली 4 मेजर चेंजेस है। नंबर 1 मैनुअल एंट्री डिसअलाउ हो गई। नंबर 2 B2B B2C के सेपरेट टैब आपको टेबल नंबर 12 में देखने को मिलेंगे। नंबर 3 B2B की टैब की जो HSN समरी आप बता रहे हो वो B2B के वैल्यू से मैच होनी चाहिए। इसी तरीके से B2C की समरी जो है वो B2C की वैल्यू से मैच होनी चाहिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।